हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी आज केक बेकिंग का डे है और संडे को हमने केक बेक किया था। वंशिका मांग रही थी। तो जस्ट ये इंग्रेडिएंट्स है उसके, वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर, मैदा, थोड़ा सा मैंने मक्खन भी ले लिया था, दूध एगलेस था इसलिए, विनेगर और साथ में एक और चीज़ थी मुझे अभी दिखी थी फिर भूल गई मैं, सॉरी भूल गई, आगे जाके बता देती हूँ। तो एक्चुअली मेरे पास मेजरिंग टूल्स नहीं थे, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक कप ले लिया था, टी कप जो होता है, उसमें 1.5 कप मैंने मैदा डाल लिया था और मैंने अंदाज़न ही सामान डाला है सारा जो भी, यानी कि एज सच कुछ मैं कोई बेकिंग वाला मुझे इतना कुछ आता नहीं है। ये तो जस्ट एक ट्राई था मैंने, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं। इस स्टेज पे हमने मैदे को अच्छी तरह छान लिया था और छानना इसलिए पड़ता है ताकि उसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। तो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैंने अलग से मिक्स किए थे और यहाँ पर इस स्टेज पे मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया, पूरा पैकेट ही डाल दिया मैंने, मुझे लगा शायद इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और जनरली ये कुछ ऐसा नहीं है, मैंने जस्ट यूट्यूब पे देखा था, उसी हिसाब से बना रही हूँ। जस्ट देख के नहीं बना रही हूँ क्योंकि फ़ोन में ही रिकॉर्डिंग होती है मेरी, तो अंदाज़े से ही बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया था इसमें और हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया था और मैंने वो भी छांट लिया था अच्छी तरह। तो मैंने इसको एक साइड पे रख दिया क्योंकि ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे। अब मैंने ले लिए वेट। तो वेट में एगलेस था, एक्चुअली इसमें एग्स भी डलते हैं बट मैंने एगलेस बनाया था। तो मैंने 1 कप दूध लिया था, उसमें से 3/4 कप मैंने डाल दिया, साथ ही में विनेगर डाल दिया और फिर थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया। पहले मैं इसमें मक्खन डालने लगी थी लेकिन मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया था बाद में, और यहाँ पर चीनी भी डाल दी थी। मेरे पास एक्चुअली पिसी हुई नहीं थी, आप पिसी हुई डाल सकते हैं, वो जल्दी घुल जाती है, ये घुली नहीं थी इतनी जल्दी, तो मुझे उसको अच्छा विस्क देना पड़ा। और इस स्टेज पे मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। पहले मैंने बटर ही डालना था बट नहीं, फिर मैंने बाद में ऑयल डाल दिया था। फिर इसको अच्छी तरह विस्क किया मैंने और इसके बाद हम लोग तैयारी कर लेते हैं अपने बेकिंग टिन की। तो उस पर मैंने मक्खन डाल के अच्छी तरह उसको ब्रशिंग कर दिया, हर एक कॉर्नर पे कहीं भी मैंने छोड़ा नहीं। तो अच्छी तरह उसको एक एक एजेस से जहाँ भी मुझे लग रहा था तो मैंने ब्रशिंग कर दी। इसके बाद मैंने बेकिंग पेपर काटा हुआ था, वो भी हमने टिन के हिसाब से, एक्चुअली इसको उल्टा करके मैंने बैक साइड के हिसाब से उसका काट लिया था जो भी उसका आकार था। तो आप कोई भी टिन ले सकते हो, आपके जो भी बर्तन चल सकते हैं ओवन्स वगैरह में वो चल जाएंगे। और इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर उसका वो लाइनर बिछा दिया, फिर उसके ऊपर भी मैंने ब्रशिंग कर दी। पता नहीं करते या नहीं करते बट मैंने कर दी थी ताकि वो इजीली ऊपर से वो पेपर निकल जाए। और बस यहाँ पर फिर हमारी टिन भी रेडी थी बेकिंग के लिए। तो अभी मैंने लेना था बैटर ड्राई वाला और उसका बैटर बनाना था ड्राई और वेट को दोनों को इकट्ठा करके। तो बस इसको साइड पे रख देंगे। अब मेरी टिन रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर मैंने ले लिया अपना जो ड्राई वाला पार्ट था वो ले लिया, अभी इसी में मैं अपना वेट वाला पार्ट डाल दूँगी। बस इसको अच्छे से मैंने विस्क कर दिया और जो जो वगैरह हमने डाला था सामान, सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उन सभी को मिक्स कर दिया मैंने अच्छी तरह। अब इसमें हम लोग जो अपना वेट बैटर है वो डाल देंगे ताकि इसका एक स्मूथ सा बैटर केक का रेडी हो जाए। और सारा ही डाल दिया मैंने फिर बाद में, पहले मैंने सोचा आधा आधा डाल देती हूँ बट नहीं, फिर मैंने सारा ही डाल दिया था। चीनी अभी भी नहीं घुली थी तो आप प्लीज़ पीसी हुई ही लेना। यहाँ पर विस्क करना है लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, ताकि बस वो एक थिक सा जो बैटर होता है, ना ज़्यादा रनी टेक्सचर होना चाहिए और ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। बैटर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ताकि हमारे केक में कोई, और मुझे लग रहा था यहाँ पर दूध कम है तो मैंने दूध और डाल दिया था थोड़ा देर में। तो बस इसको फिर अच्छी तरह मैंने विस्क किया और केक रियली टेस्टी बहुत बना था। तो वंशिका कह रही थी कि चॉकलेट्स भी मम्मा बीच में ही डाल देना आप थोड़े से, तो मैंने एक जस्ट छोटी सी डेयरी मिल्क ली और उसी में डाल दिया और फिर मैंने अच्छी तरह बैटर को विस्क कर लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो वो जो परत बनती है गिरने पर वो होनी चाहिए इसमें। और बस अभी हम अपने इसको ट्रांसफ़र कर देंगे केक के टिन में और अच्छी तरह मैंने उसको कर दिया। अवन मैंने पहले ही प्री हीट कर दी थी, अवन की भी सेटिंग्स आपको मैं दिखा देती हूँ।
तो बेकिंग पे रखना था हम लोगों ने 180 डिग्री पे, और टाइमिंग मैंने प्री हीट के लिए तो मैं जस्ट 5 to 7 मिनट्स लेती हूँ, और बेकिंग के लिए मैंने आई थिंक सो 30 मिनट्स लिए थे 180 डिग्री पे टेम्परेचर पे। और बस यहाँ पर मेरा बैटर हो चुका था। अब मैंने मुझे आदत है साथ साथ में ये सामान वगैरह सारा समेटती ही जाना। यहाँ पर टैप टैप कर दिया था मैंने, ताकि उसमें कोई बबल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। फिर यहाँ पर मेरा ओटीजी रेडी हो चुका था। मैंने फिर उसको ओपन किया, काफ़ी गर्म था, मैं भूल गई कि उसमें अभी वो भी रैक भी रखना है। तो फिर मैंने रैक लेके आई, उसी में मैंने उसके ऊपर केक टिन को मैंने रख दिया था। बस अभी इसको बंद करने के बाद मैं आपको सेटिंग दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान दिया जब मैं बनाने लगी हूँ इसमें। और रियली इसमें चीज़ें बहुत अच्छी बन रही हैं वंडर शेफ़ की। वाकई में कोई ऐसा स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट अच्छी लगी मुझे ओटीजी इनकी, और इजी भी है। एक बार ये आ जाए तो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। तो दोनों रॉड्स मैंने ऑन कर दी थी ऊपर नीचे की, और यहाँ पर अब देख सकते हो कन्वेक्शन मोड पे मैंने कर दिया था। और मैं यहाँ पर डरी हुई थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही बेक किया है मैंने। माइक्रोवेव में तो मैं करती रहती थी, बट इसमें फ़र्स्ट टाइम ही ओटीजी में मैंने ट्राई किया था। अभी मैं बताने लगी हूँ आपको 30 मिनट्स में नहीं, यहाँ पर 25 मिनट्स पे मैंने देख लिया था कि केक फूलना शुरू हो गया था, और ये निशानी थी कि हमारा केक अच्छी तरह बन रहा है। और बस वंशिका को जल्दी पड़ी हुई थी यहाँ पर। फुल टाइमर तो नहीं हुआ था, 5 मिनट्स रहते थे, तो वो कहती मम्मा ऊपर से ब्राउन हो रहा है। तो मैंने कहा चल निकाल के देख लेते हैं उसमें नाइफ़ डाल के, कि अगर तो वो साफ़ निकल आई तो हो गया होगा। तो बस इसने वही ट्राई किया। तो मैंने कहा गरम है, यहाँ पर स्टेज पे मैं खाना बना रही थी, बस उसको अपनी तरफ से क्यूरियोसिटी थी कि मैं देख लूँ कि हो गया है कि नहीं हो गया। तो मैंने कहा फिर आप चेक कर लो खुद ही नाइफ़ डाल के कि हो गया है कि नहीं। तो नाइफ़ डालने पे वो बिल्कुल साफ़ सुथरी आ चुकी थी बाहर। तो वो स्टेज पे ये था कि बस बन गया है, और रियली बहुत टेस्टी बना था। तो वंशिका को ये था कि मैंने आइसिंग वाला बनाना है, बट मैंने कहा नहीं, आज फ़र्स्ट टाइम इस पे ट्राई किया तो नेक्स्ट टाइम आइसिंग वाला भी बना लेंगे। बस निकालने पर भी वो इजीली टिन को छोड़ गया था, और नीचे मैंने जो लगाया था पेपर उसको बस अभी पील ऑफ कर दूँगी मैं, फिर उसको स्ट्रेट। और ये चॉकलेट्स है जो हमने डाली थी वो नीचे लग गई होंगी। तो बहुत ईज़िली, बहुत स्पॉन्जी बना था, रियली टेस्टी भी काफ़ी था। और अभी आपको हम इसको सजा के दिखाऊंगी मैं, गरम था काफ़ी हाथ लगाने पे। तो बहुत अच्छी तरह बना। बस मुझे ये था कि इस पे हर्शीज़ नहीं डालनी थी, वंशिका ने हर्शीज़ डाल दी, उसके कारण मुझे उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब लग रहा था खाने में। ऐसे ही खा लेते तो ज़्यादा अच्छा था। और आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी, मेरे पास नहीं अवेलेबल था, यही चीज़ें बस ये लेके आई थी छोटी मोटी। मैंने तो ऐसे ही रखना था टी केक के लिए, मुझे ये था कि चाय के साथ खाऊंगी, बट इसने कहा कि उस पर हर्शीज़ वगैरह डालना है। तो हर्शीज़ मुझे लगता है ऐसे कि केक को थोड़ा सा वो कर देता है, सार सा टेस्ट बड़ा अजीब सा हो जाता है उसका, जैसे कौड़ा कह लो हम लोग। तो बस यहाँ पर इसने वो भी स्प्रेड कर दिया अपने हिसाब से। तो यहाँ पर वंशिका भी कटिंग करके दिखाएगी कि केक वाकई में बहुत स्पॉन्जी बना था और गर्म था। मैं उसको कह रही थी कहीं हाथ ना जला लें अपना, तो कहती नहीं मम्मा, मैं केयरफुली ही कट कर रही हूँ। तो ये देखिए आप, अभी आपको दिखाएगी कि ये देखिए आप कितना स्पॉन्जी है, और अभी भी गर्म था, ठंडे होने पे तो बहुत टेस्टी बना था। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया, वेरी नाइस, इट वाज रियली गुड। और ये शाम का टाइम है, और एक्चुअली मनीष लेके आए थे एक फ़ैन न्यू, मेरे किचन वाले एरिया में नहीं लगा हुआ था। तो बस नया घर है, आस्ता आस्ता चीज़ें आती हैं। तो बस उषा का था ये,
स्मॉलर फ़ैन जो होता है। तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे ये, और मैं इनको छेड़ रही थी। मैंने कहा इलेक्ट्रिशियन साहब आ गए हैं, अभी तैयारी करेंगे लगाने की। तो बस इन्होंने सारा कुछ असेंबल किया, पहले फ़ैन को असेंबल करना शुरू कर दिया। और मुझे कलर इसका बहुत अच्छा लगा, और कई चीज़ें इसमें लगी भी नहीं। पाइप एक्चुअली पहले ही फ़िट किया हुआ था हमारा, तो ये चीज़ें मैंने इसी में रहने दी, तो इन फ्यूचर कहीं और काम आ जाएंगी। तो जी इलेक्ट्रिशियन जी ने पंखा लगा दिया था। घर के जितने भी ये वाले काम हैं ये खुद ही कर लेते हैं, हमें कभी बुलाना नहीं पड़ता है किसी को। तो वेरी नाइस, लगा दिया था और मैं बहुत खुश थी उस दिन। अब किचन भी ड्राई हो जाया करेगा जल्दी। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।